राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद में चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, जिसमें आपको जानकारी दे कि कार्तिक शर्मा की बात करें तो कार्तिक शर्मा के नामांकन पत्र दाखिल करने से करीब करीब 6 साल पहले जैसे हालात पैदा होते नजर आ रहे हैं। उस वक्त आप सबको बता दें कि सबको चौंकाते हुए भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा ने आर.के. आनंद को हरा दिया था, जिसमें सुभाष चंद्रा के समय में हुए पेन के खेल से सबको सबक लेते हुए चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और चुनाव के दौरान ही वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, जिसमें निर्वाचन अधिकारी आर.के. नांदल ने बताया है कि कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, भाजपा की तरफ से कृष्णलाल पवार और कार्तिक शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिसमें राज्यसभा चुनाव के लिए कितने उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, इस बारे में भी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने निर्वाचन अधिकारी आर.के. नांदल से। देखिए, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कितने उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, इस मेरे साथ है निर्वाचन अधिकारी आर.के. नांदल। इनसे जानते हैं कि आज कितने नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। आज 3 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं, जिससे कांग्रेस के कैंडिडेट श्री अजय माकन और बीजेपी से श्री कृष्णलाल पवार और एक निर्दलीय कैंडिडेट कार्तिक शर्मा ने नामांकन पत्र फाइल किए। नांदल जी, 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो अब ये परिस्थितियां ये दिखाई दे रही हैं कि अब चुनाव होगा, तो क्या शेड्यूल रहेगा चुनाव? नहीं, अभी तो कल 10 बजे सुबह स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन पेपर्स की, और अगर स्क्रूटनी में सभी नॉमिनेशन पेपर ठीक पाए जाते हैं तो फिर 3 तारीख तक विड्रॉल की डेट है। अगर कोई भी नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं करता है और सभी नॉमिनेशन पेपर ठीक पाए जाते हैं तो फिर 10 तारीख को चुनाव होगा। नांदल जी, जिस तरह पीछे शाही का खेल हुआ था, इस बारी जो पेन इस्तेमाल किया था, पेन का खेल ना हो, इसके लिए आप क्या प्रबंध कर रहे हैं? इसके लिए जो एमएलए वोट डालने आएंगे उनको हम जो इलेक्शन कमीशन द्वारा सप्लाई किया गया पेन जो है वो देंगे। वो वोट डाल के वापस आने के बाद हमें वापस देगा। उसके बाद दूसरे इलेक्टर को हम अंदर भेजेंगे और 2 ऑफिसर्स की वहाँ पर कैबिन के बाहर ड्यूटी भी लगाएंगे जो इस पर नज़र रखे और इलेक्शन को पूरी तरह से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत करवाया जाएगा। नांदल साहब, एक उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? ये तो डिपेंड करेगा कितने वोट उस दिन पोल होते हैं। अदरवाइज तो अगर 90 की 90 वोट पोल होती है तो फर्स्ट वाले को 31 चाहिए और दूसरा जो बनेगा उसको 30 एमएलए 30 वोट मिल गई, वो इलेक्ट हो जाएगा। नांदल साहब, जो आज नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं, पूरी प्रक्रिया आपने की है, इसकी सूचना क्या आपने चुनाव आयोग को भेज दी? चुनाव आयोग को इसकी सूचना हम तैयार करने लग रहे हैं। चुनाव आयोग को ही भेजेंगे, बाहर नोटिस बोर्ड पर भी लगाएंगे, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को भी भेजेंगे, जिससे जनरल पब्लिक में अवेयरनेस आए। कोई अगर कोई देखना चाहता है, इनके एफिडेविट देखना चाहता है, इनका कोई बैकग्राउंड देखना चाहता है, तो वो भी राइट है पब्लिक का, तो हम भेजेंगे। ये थे मेरे साथ निर्वाचन अधिकारी आर.के. नांदल। इन्होंने बताया कि विधानसभा की 2 सीटों के लिए 3 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।